दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं इस्लामिक विस्फोट या विस्फोट का चौथा भाग। दोस्तों साथियों, आपने देखा कि किस तरह से काश्मीरी पंडित की लड़की को रजा मुराद अलीगढ़ लाते हैं और किस तरह से अलीगढ़ में अखिल भारतीय वंदे मातरम सुरक्षा परिषद के लोग हैं और वो आतंकवादियों से लड़ने के लिए रात दिन प्रयासरत रहते हैं, जबकि शासन प्रशासन भी उनका पूरा साथ नहीं देता है। लेकिन भारत मां की लाज के लिए, भारत मां की सुरक्षा के लिए उसका सर न झुके, कट्टरपंथियों के खिलाफ वो मुहिम चलाए हुए थे। जुलूस निकालना, मीटिंगें करना, ये निरंतर काम चलता रहता था अखिल भारतीय वंदे मातरम सुरक्षा परिषद के लोगों का, और जिसकी धमक जो है कट्टरपंथियों में बहुत ज्यादा थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस हिंदू समाज को जगना चाहिए था, हिंदू समाज सिर्फ घंटा घड़ियाल बजाने तक सीमित थे। आपस में जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत के चक्कर में ही पड़ा रहता था। उसको आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। सब अपनी नमक रोटी सेका करते थे। तो दोस्तों साथियों, उसी अलीगढ़ में एक था सैयद यतीम खाना। सैयद यतीम खाना में सड़कों पर नाजायज औलादें जो मिल जाती थी, उनका लालन पालन होता था। लड़के जबरदस्ती इधर उधर से उठा लाते थे, लड़कियां उठा ली जाती थी, वो वहीं पाली जाती थी। और उस यतीम खाने में, सैयद यतीम खाने में 200 लड़के लड़कियां थी। 5-6 साल की जब लड़की हो जाती थी, 7 साल की हो जाती थी, तो लड़के अलग, लड़कियां अलग। और जो 6-7 साल के अंदर होती थी, उनको एक ही कंबाइन में रखा जाता था। और सबसे बड़ी बात थी कि जो वहां मदरसा चलते थे यतीम खाना के अंदर, तो मदरसा तो नाम नाम का चलता था। वहां पर जो भी लड़की तैयार हो जाती थी, तो पूरे देश के लिए या कुछ अरब कंट्रियों के लिए वहां से नाबालिग लड़कियों की डिमांड होती थी और लड़कियों को वो गुप्त रास्ते से, समुद्री रास्तों से भेज दिया करते थे। और जो देश के कट्टर मुसलमान थे, जो 70-80 साल के, 85 साल के थे और उनको न्यू ब्रांड लड़की चाहिए थी, वो यहां से सप्लाई हुआ करती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कुछ वर्जिन लड़कियों को बहुत ही देख रेख में रखा जाता था, जिससे कि जो जिहादी लड़के हैं उनके करीब न भटकने पाए। और मैंने पहले आपको जिक्र किया था कि अनुराधा का लड़का, यानी राम शंकर भारती की बहन अनुराधा, जो इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थी, उनका लड़का भी उसी यतीम खाने में पल रहा था। आज वो भी जवान हो गया था और उसका कमरा जो है, जो हेड मौलवी थे उनके बगल में था। मुस्तफा रात दिन वहां रहते रहते आत्मग्लानि से भर उठा था। एक लड़की थी 15-16 साल की, देख तो रहा था 12 साल की उम्र से। वो कभी इक्का दुक्का लोगों पर उसे जाती थी। बॉडी स्ट्रक्चर इतना था, इतनी सुंदर थी कि मौलवी अक्सर उसको जो है रात में बुला लिया करते थे। एक बिलकस बानो थी जो लड़कियों के कमरों में तैनात रहती थी, और वो इतनी कट्टर थी कि सीधा जो है डंडे से वार करती थी। और मुस्तफा यदा कदा इधर उधर जब देख लेता था तो उसके दिल में चाहत पैदा हो गई थी। नाम लड़की का था खुशनारा, और एक थी फरहा। फरहा 14 साल की थी, 13 साल, 12-13 साल की थी, और 15-16 साल की खुशनारा थी। रात में करीब 12-1 बजे बिलकस बानो आती है, दरवाजा खटखटाती है। अब हुस्नारा जो है जानती थी मैं बच नहीं पाऊंगी, फिर भी जो है चादर ओढ़ करके जो है
सोने का नाटक करती। 2-4 बार जब दरवाजा भड़बड़ाती है बिलकस बानो, तो वो उन्हीं की आवाज में बोलती है, कौन? बिलकस बानो गाली देती, हराम इनकी औलाद। खोलती, अभी बताऊंगा आकर के। सो गई थी। चल मौलवी साहब दीनी तालीम देंगे। ए बानो, अभी अब नहीं, रात में हम नींद लगी, हम अब दीनी तालीम नहीं लेंगे। उसने बाल पकड़ा और घसीट करके दीवार में लड़ाया। हुस्न बानो का दिमाग चकराया और बाल घसीटते हुए मौलवी के कमरे तक ले गई। मौलवी तो बैठे ही थे। रात 1 बजे मौलवी से कहने लगी, मौलवी साहब ये आ नहीं रही थी। मौलवी साहब ने 2 झापड़ मारे। कभी नहीं कहीं की है, यहां आ गई यतीम खाने में तो तेरी जवानी जो है चर्राने लगी, और नहीं गटर में मर गई होती कहीं। मौलवी साहब नींद लगी थी। जब भी तुझे दीनी तालीम देने के लिए बुलाया जाता है तब भी तुझे नींद लगती है, हरामखोर कहीं की। ऐसा नहीं कि अपने आप कभी चली आए। मौलवी साहब चली आऊंगी, रोज कहती है, लेकिन आती तू नहीं, जबरदस्ती तुझे लाना पड़ता है। जा बिल्कुल बनो, दरवाजा बंद कर दे। उसने दरवाजा बंद किया, चली गई। मौलवी साहब ने घसीटा तो अपने पास, क्या मेरी मरी है, तुझ में जान नहीं है क्या? हुस्नारा जानती थी कि हमको दीनी तालीम क्या देगा ये। झापड़ मारता कमीनी, कपड़े भी नहीं उतारती। हुस्नारा कहती, क्या इसी को दीनी तालीम कहते हैं? मुंह लगाती कमीनी कहीं की। हाँ, इसी को दीनी तालीम कहते हैं। मेरा वचन, मेरे वाक्य अल्लाह के वचन हैं। मैं अल्लाह का दूत हूं, तू समझती है ना? जन्नत नहीं जाना क्या? मौलवी साहब हमको जन्नत नहीं जाना, को नरक जाना है। हरामीन कहीं के, हम तुझको जो है जन्नत भेजेंगे और तू कहती नरक जाएंगे। धीरे कहते हैं, अरे आती है तो रोज तुझे जबरदस्ती कपड़े निकालने पड़ते हैं। जब जानती है तुझे दीनी तालीम में जो है ये जरूरी है, तब तक बिल का सानू फिर दरवाजा खुल आ जाती है। क्योंकि वहां साधारण आदमी का प्रवेश नहीं, इसलिए दरवाजा उड़का हो, ढका हो, बंद बहुत कम होता है। लेकिन हुस्न मानो जो है अपने यहां दरवाजा बंद कर लेती थी। मौलवी साहब उसके कपड़े ही उतार रहे थे, बिल्कुल मानो, अब धीमी धीमी लाइट जल रही थी। कह रही, मौलवी साहब कपड़े हमारे फट गए, कुर्ता सलवार देखो कितना फट गया है, गंदा है, दोनों फट गए हैं, 2-3 जोड़ी बनवा दो। ठीक ठीक बनवा दें, कल पैसा ले लेना। चल देती। और उसी जगह एक छोटा सा झरोखा था, बगल में मुस्तफा नाम था जो अनुराधा का बेटा था। वो झांकता है और मन महसूस करके रह जाता है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आतंकवादी ट्रेनिंग उसको पूरी हो चुकी थी, जो बकाया थी, कैसे बम चलाए जाते हैं, कैसे हथगोले चलाए, कहते आत्मघाती दस्ते में तैयार होना। और उसका भी बदन जो है काफी मजबूत था। इसलिए काफिर को काफिर मारने के लिए जो है रजा मुराद, अनवार अहमद, मौलवी इसको तैयार कर रहे थे कि जब काफिरों के यहां कोई बम विस्फोट बड़ा होगा तब इसको भेजेंगे। अभी उसके कपड़े ही निकाले थे, मौलवी साहब शरीर को टटोल ही रहे थे, तब तक आफताब अंसारी आ गया। गेट पर रहता था, गेट पर भी रहता था, चारों तरफ भी रहता था। एक तरह से छोटा मोटा मुखिया था। जैसे दरवाजा खोला, नहीं दरवाजे पर खटखट किया, क्योंकि वो मौलवी जो है घुर्रा है, कौन है कमीना इतने वक्त?
मालूम है हम दीनी तालीम दे रहे हैं। आफ्ताब बेहयाई से हंसा, कहा मौलवी साहब हमें मालूम है आप कौन सी दीनी तालीम देते हो। अरे आप तो बुढ़े हो, हाँ 17 साल की तुम्हारी उम्र है और तुम दीनी तालीम। अरे मैं तो हट्टा कट्टा हूं। अरे मांस खाते हो, हमको कभी हड्डियां ही चूसने दे दिया कर। चुप रह, चुप, बदतमीज कहीं का। दीनी तालीम, दीनी तालीम जानता है तू? दीनी तालीम, हाँ हम जानते हैं, इतने दिन से रह रहे हैं, जानते नहीं क्या? चल भाग यहां से। उसने कहा रजा मुराद साहब और सलमान रजा साहब आए हैं। आए? सलमान रजा आए हैं। अब उसकी सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सलमान रजा आते थे, नोटों की गड्डियां दे जाते थे मौलवी को। चटपट लुंगी संभारी और चले, दाढ़ी खुजलाते। आफ्ताब अंसारी से पूछा कहां बैठाया? अरे साहब हाल में बैठाया वहीं जहां सलमान रजा बैठते हैं। ठीक ठीक। वो गए, हुजूर हुजूर किया, सलाम ठोका। मौलवी साहब ये सैयद यतीम खाने में सरकार से भी ग्रांट लेते हो, हम भी तुमको देते हैं, और नित नई लड़कियों से भी तुमको पैदा होता है, लेकिन काफिरों की लाशें नहीं गिरती हैं। तो गजवा हिंद का सपना कैसे पूरा होगा? उन्होंने कहा हुजूर अब तक 2 टीमें हम रेडी कर ली हैं। अच्छा कौन कौन सी? कहा एक गर्ल्स कॉलेज में लड़कियां जाएंगी आत्मघाती बन करके, बम विस्फोट करेंगी, कुछ आत्मघाती होंगी और कुछ लड़के होंगे। तो कहा कौन सी लड़की का गोल में? कहा एक मुस्तफा है ना, कान धीरे में कहते हैं, वो हिंदू, अनुराधा। अच्छा अच्छा, वो प्रिंसिपल जो बता रहे थे, हाँ वो प्रिंसिपल का लड़का, हाँ ठहाका लगाते हैं, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 100-200 लोग मरने चाहिए। अरे मरेंगे नहीं क्या, आप देखिए तो 5-5, 6-6 लड़कियां जो है ग्रुप में भेजेंगे। झलकारी भाई इंटर कॉलेज और दयानंद सरस्वती में लड़कों वाले इंटर कॉलेज में। और वक्त की बात यह है दोनों का वार्षिकोत्सव जो है, एनुअल फंक्शन एक ही दिन पड़ रहा है। आप सुनिएगा, नोटों की गड्डी देते हैं मौलवी को, और कहा पूरी शक्ति से तहलका मचना चाहिए पूरी दुनिया में, और हिंदुस्तान की जो है ऐसी हड्डियां कांप जाएं कि हम जैसे लोगों के लिए उनकी हिम्मत न समझ पाए कि आतंकवादियों को पकड़ा जाए। अरे हम आतंकवादी थोड़ी हैं, ये हमको आतंकवादी कहते हैं। हम तो इस्लाम के बंदे हैं, हम तो अल्लाह के बंदे हैं, और अल्लाह के बंदों का काम क्या है? जो इस्लाम का रास्ता है, हम इस्लाम के रास्ते पर चलते हैं। अल्लाह के बंदों को उनको सिखाते हैं कि इस्लाम का रास्ता ये है, हमको शरीयत लाना है। तो मौलवी साहब हम चलें? अरे साहब चलिए, क्या है, आप रुकिए। क्या रुके हैं? कहीं खाई खेली देते हो? नहीं हुजूर, अब तक हमने आपके लिए एक ऐसी लड़की दी रख छोड़ी है कि आप खुश हो जाएंगे, और रजा मुराद के लिए, उनके लिए भी एक। साहब वर्जिन है दोनों। अरे और क्या, हम वर्जिन है तो साहब आप 60-65 साल के तो होंगे, तो इससे क्या हुआ? 70 साल के हैं, इससे क्या हुआ? आदमी यही बुढ़ा होता है। रजा मुराद और मौलवी आते हैं, बिलकस बानुस कहते हैं, हे फरहा को, एक दूसरी लड़की को, तू समझ गई ना? फरहा, हाँ हाँ कुमारी लड़की, हाँ उस जा हुजूर थोड़ी उसकी हाँ हजूरी कर देना, शायद हुजूर जो है कुछ इनाम में दे दें तुझको। हाँ मौलवी साहब मैं जाती हूँ। वो जाती है, लपालपी करती है, हुजूर आपको ऐसी लड़की ला रहे हैं कि शायद जिंदगी में कभी आपको नहीं मिली हो। अरे तुझको क्या मालूम हमारी जिंदगी में कितनी लड़कियां गुजरी हैं, लेकिन आप ला तो रहे, देख तो लीजिए। रजा मुराद हमको भी ऐसी चाहिए। हाँ तुमको भी वैसी मिलेगी, और जो 2-4 थे उनके लिए भी।
और फरहा को जाकर के उठाया, और फरहा जो है हुस्न आरा के पास लेटती थी। जैसे फरहा बुलाया, चल हुजूर की सेवा में, फरहा ने जो है हाथ पकड़ा हुस्न आरा का, चलते कि नहीं। अब फरहा दुख दुख कांपने लगी। बिलकस बानो ने जो उसके बाल पकड़े, एक लड़की और थी, उसको पकड़ा और दोनों को घसीटते हुए ऑफिस ले गई। कहा साहब ये देखिए ये फरहा है। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, क्या माल लाई हो। दूसरी लड़की रजा मुराद के पास, अनवार अहमद, 5-6 और गुर्गे, सबको लड़कियां दी गई। और मुस्तफा, ऐसा लग रहा था कि उसके कान इतने बजने लगे थे कि कोई सांस लेता था उस यतीम खाने में तो उसके कानों में पर्दे तक पहुंच जाती थी। वो चीख पुकार सुन करके मार इधर घूमता उधर, फरहा की चीखें गूंजने लगी, लड़कियों की लड़कियां यतीम खाने में गूंजने लगी। तो 200 साथियों, ये आप देख रहे हैं चौथा पार्ट। हम मिलेंगे आपको 5वें एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।